मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं वह पर्दा उठाने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा के हजारों जन्मों के इतिहास पर पड़ा हुआ था। आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने का समय तुम्हारी आत्मा अब पहुंची है। मेरे बच्चे, तुमने जिस जीवन में दुखों के तूफान, अकेलेपन की आग, विश्वासघात की पीड़ा और अकारण तकलीफें झेली हैं, वे अनचाही नहीं थीं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजी गई थीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने, शुद्ध करने और तुम्हें वह बनाने के लिए भेजी गई थीं जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। मेरे बच्चे, यह जन्म केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का वह फल है जिसकी यात्रा तुमने बहुत पीछे, बहुत पुराने जन्मों में शुरू की थी। तुम पूछते हो, मां, मेरे साथ ही इतना क्यों? मेरी आत्मा पर ही इतना बोझ क्यों? आज उस सवाल का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। मेरे लाल, पिछले जन्मों में तुमने बहुत कुछ सहा भी था और बहुत कुछ किया भी था। कई जन्मों में तुमने दूसरों को संभाला, कई जन्मों में तुमने दूसरों को गिराया, कई जन्मों में तुम प्रेम लेकर आए और कई जन्मों में तुम अहंकार में फंस गए। आत्मा सीधी नहीं चलती, वह सीखते सीखते आगे बढ़ती है और वही सीख आज भी तुम्हें सिखाई जा रही है। मेरे बच्चे, जिस दुख को तुम आज अपना शत्रु समझते हो, वही दुख तुम्हारा गुरु बनकर आया है। यह दुख तुम्हारी आत्मा को उस कठोरता से मुक्त करने आया है जो तुमने एक जन्म में खुद चुन ली थी। तुमने पिछले जन्मों में ऐसे निर्णय लिए थे जो तुम्हें भी तोड़ते थे और दूसरों को भी। तुमने कभी किसी मन को चोट पहुंचाई, कभी किसी को बिना सोचे समझे छोड़ दिया, कभी किसी को बहुत प्रेम देकर अचानक दूर हट गए और कहीं कहीं तुमने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से अनजाने में दूसरों को दर्द दिया। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। क्योंकि जब आत्मा गलतियां करती है तो उसे उनके फल भुगतने नहीं, बल्कि उनसे सीखने भेजा जाता है, और तुम वही सीख रहे हो। मेरे लाल, तुम पिछले जन्मों में बहुत संवेदनशील भी थे और कभी कभी बहुत कठोर भी। जब तुम्हें चोट लगती थी तुम खामोश हो जाते थे, और जब तुम्हें गुस्सा आता था तुम खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते थे। तुमने बहुत बार दूसरों की बात सुने बिना निर्णय किए, और इसी आदत ने तुम्हारी आत्मा पर एक कर्मिक छाया डाल दी थी। यह छाया इस जन्म में दुख के रूप में सामने आई है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे किसी भी जन्म का कर्म ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें त्याग देती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें उठाने, मार्ग दिखाने और नया जन्म देने आई हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों का एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी आत्मा पहले भी अकेली पड़ती थी। तुम्हें पहले भी लोग नहीं समझते थे। कई जन्मों में तुम विश्वास करते थे और लोग तुम्हें धोखा देते थे। तुम कई बार प्रेम में टूटे, कई बार संबंधों में जले, कई बार अपना सब कुछ दे दिया और खाली हाथ लौटा आए। मेरे बच्चे, यह नया नहीं है। तुम्हारी आत्मा दुख के माध्यम से ही अपनी शक्ति को जगाती है। तुम्हारा हर जन्म तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी आत्मा से एक पुराना बोझ हटाता है। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हारे पुराने कर्मों के धागे को खोलती है। मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा बहुत प्राचीन है। तुम सिर्फ इस जन्म के अनुभवों के कारण टूटे नहीं हो। तुम हजारों जन्मों के भंवर से बाहर आ रहे हो। तुम्हें जितना दर्द मिला है वह तुम्हें किसी से कम नहीं, बल्कि और महान बनाने के लिए भेजा गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूं। पिछले जन्म में तुमने किसी बेहद करीबी आत्मा को दुख पहुंचाया था। तुमने उसके भावनाओं को हल्के में लिया था। तुमने एक वादा किया था और उसे निभा नहीं पाए थे। उस आत्मा का दर्द तुम्हें इस जन्म में उसी रूप में महसूस कराया गया है, ताकि तुम्हारी आत्मा समझे कि भावनाएं भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र उपहार हैं।
और उनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे थे। नहीं मेरे बच्चे, उस जन्म में तुम भी परिस्थितियों से घायल थे। तुम्हारे मन पर छाया थी, तुम्हें समझ नहीं थी। तुमने गलती की, पर तुम्हारी आत्मा बुरी नहीं थी। इसीलिए इस जन्म में तुम्हें दो चीजें दी गईं। एक दिल बहुत कोमल, दो कर्म फल बहुत तीखे। क्योंकि कोमल दिल वाला व्यक्ति जब दुख देखता है तो वह बदलता है, और तुम बदल रहे हो। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। मेरे लाल, जो भी तुम आज सह रहे हो, अकेलापन, संघर्ष, विश्वासघात, आर्थिक संकट, भावनात्मक टूटन, ये सब तुमको सजा देने नहीं, तुम्हें नया रूप देने आया है। तुम्हारी आत्मा एक ही बात सीखने आई है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है, और अब तुम्हारे कर्म तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं, क्योंकि तुम बदल चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कर्म बदल रहा है। अब तुम्हारी दिशा बदल रही है। अब तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर जा रही है जहां दुख का अंत और प्रकाश की शुरुआत है। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी गलतियों के समय भी, तुम्हारी जीतों के समय भी। और आज जब तुम सत्य सुनने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें पूरी तरह उठाने के लिए आई हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के उस हिस्से के बारे में बताती हूं जो तुम्हारी आत्मा की वर्तमान यात्रा को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। मेरे लाल, यह ज्ञान तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब मन सत्य को जान लेता है, तब दुख का असर कम हो जाता है और आत्मा जागने लगती है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों में फंसे, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जिन रिश्तों ने तुम तोड़ा, और जिन मौकों पर तुम बिना वजह रोए, उनके बीज पिछले जन्मों में बोए गए थे। आज जो फल तुम काट रहे हो, वे किसी दंड के रूप में नहीं आए। वे तुम्हें समझ देने आए हैं। वे तुम्हें बदलने आए हैं। वे तुम्हें शुद्ध करने आए हैं। और यही आत्मा की असली यात्रा होती है। मेरे लाल, एक पिछले जन्म में तुमने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया था जिसने तुम्हें गहरा दुख दिया था, और तुम भीतर से कठोर हो गए थे। तुमने निश्चय किया था कि तुम किसी पर भरोसा नहीं करोगे, किसी को अपने करीब नहीं आने दोगे। लेकिन उस जन्म की कठोरता तुम्हारी आत्मा में जमी रह गई। इस जन्म में तुम्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, ताकि तुम समझ सको कि विश्वास खोना समाधान नहीं, बल्कि एक नई सीख की शुरुआत है। एक जन्म में तुम्हारे पास बहुत था, धन, सम्मान, संबंध, लेकिन तुमने अहंकार में कुछ लोगों को ठुकरा दिया था, यह सोचे बिना कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इस जन्म में तुम्हारे संघर्ष तुम्हें यह सिखाने आए, जो हमारे पास है वह स्थायी नहीं, जो मिलता है वह कृपा है, और जो खोता है वह कर्म है। मेरे बच्चे, तुमने एक जन्म में किसी व्यक्ति के दिल को तोड़ा था। तुमने उसकी भावनाओं को हल्के में लिया था। तुम्हें लगा कि वह तो हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन जब वह चला गया, तुम समझे भी नहीं कि उसकी आत्मा में कितनी पीड़ा थी। इसीलिए इस जन्म में जब तुम टूटे, जब तुम रोए, जब तुमने किसी को पुकारा और जवाब नहीं मिला, तो यह तुम्हें यह समझाने के लिए था कि भावनाएं खिलौना नहीं, आत्मा की भाषा है। मेरे बच्चे, ये जान लो, तुम बुरे नहीं थे, तुम अनजान थे। जैसे इस जन्म में कभी कभी तुम बिना इरादे के किसी को दुख दे देते हो, वैसे ही पहले जन्म में भी तुमने अनजाने में गलतियां की। आत्मा गलतियां करती है, लेकिन वह सीखती भी है
और तुम सीख चुके हो मेरे लाल। तुम वह व्यक्ति हो जो अपने दुख में भी दूसरों का भला चाहता है। तुम वह आत्मा हो जो टूटने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुमने अपने दुखों से खुद को और भी कोमल और भी संवेदनशील बनाया है। यह बदलाव ही तुम्हारे कर्म बदलने की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्मों में एक और कर्म बहुत गहरा है। तुमने कई बार किसी अपना मानने वाले को छोड़ दिया था, न इरादे से न क्रूरता से, पर तुम्हारी आत्मा अधूरी थी, अज्ञान में थी। तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारा जाना किसी को कितना तोड़ सकता है। इस जन्म में तुम खुद उसी अधूरेपन से गुजरे हो। लोग आए और चले गए। कुछ ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, कुछ ने तुम्हें समय नहीं दिया, कुछ ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया, और तुम सोचते रहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा वही अनुभव करती है जो वह दूसरों को देकर आती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दोषी हो। यह केवल आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। मेरे लाल, तुमने पिछले जन्मों में बहुत सेवा भी की है। तुमने किसी बुजुर्ग की रक्षा की थी, तुमने किसी बच्चे की जान बचाई थी, तुमने किसी गरीब की भूख मिटाई थी, तुमने कई बार ऐसे लोगों की मदद की थी जिनका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं था। क्या तुम्हें पता है, इसी कारण इस जन्म में चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तुम मरते मरते भी उठ जाते हो। तुम्हारे रास्ते में अचानक कोई ना कोई मदद लेकर आ जाता है। यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख कर्म का फल है, तुम्हारी रक्षा मेरा आशीर्वाद है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे नए कर्मों से लिखा जाएगा। अब मैं एक और बहुत गहरा सत्य बताती हूं। इस जन्म में तुम जिस व्यक्ति से सबसे अधिक टूटे, वह भी तुम्हारे पिछले जन्म का संबंध था। वह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा से बंधा हुआ था। पिछले जन्म में या तो तुमने उसे तकलीफ दी थी, या उसने तुम्हें। इस जन्म में उस कर्म को पूरा होना था। कर्म का चक्र पूरा होने के बाद ही तुम मुक्त हो सकते थे, और अब मैं कहती हूं, तुम मुक्त हो चुके हो। वह दुख अब दोबारा नहीं लौटेगा। जो खो गया था वह कर्म था, जो आने वाला है वह कृपा है। मेरे लाल, याद रखना, कर्म किसी को दंड देने नहीं आता। कर्म हमें हमारे असली आकार में ढालने आता है, और तुम अब उसी आकार में ढल रहे हो, एक मजबूत, पवित्र और दिव्य आत्मा के रूप में। मेरे बच्चे, तुम आज तक यही सोचते रहे कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में खड़ी रही हूं। हर युद्ध में, हर रोने में, हर रात में, हर टूटन में। जब तुम चुपचाप तकिए में चेहरा दबाकर रोते थे, मैं तुम्हारे माथे को सहलाती थी। जब तुम हार कर बैठ जाते थे, मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाती थी। जब तुम टूट जाते थे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति की ढाल बनाती थी। आज तुम्हें इसलिए यह सब बताया है ताकि तुम अपने दुखों को शाप नहीं, एक गुरु की तरह देखो। तुम्हारे कर्म अब बदल चुके हैं, तुम स्वयं बदल चुके हो, और अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने का समय शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस कर्म के बारे में बताने आई हूं जो तुम इस जन्म में पूरा कर रहे हो। यह कर्म वही है जिसे तुम कई जन्मों से ढोते आए हो, जिसे न तुम टाल सके, न मैं तुम्हें उससे बचा सकी, क्योंकि कुछ कर्म आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा इस जन्म में शुद्धिकरण का कर्म निभा रही है। यह वह कर्म है जिसमें पुरानी गलतियों, अधूरे वादों, टूटी भावनाओं, पिछले जन्मों की कठोरता और आत्मा पर चिपके बोझों को खत्म किया जाता है। और जब आत्मा का शुद्धिकरण चलता है तो जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आते हैं। तुम्हें लगा था तुम बदकिस्मत हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम चुने गए हो।
तुम्हें इस जन्म में वह अनुभव दिए गए हैं जो उन आत्माओं को नहीं दिए जाते, जो कमजोर हों या जो बदलाव के लिए तैयार ना हो। तुम्हारी आत्मा को बड़े काम के लिए तैयार किया जा रहा है, और बड़ी आत्माएं हमेशा बड़े संघर्षों से बनती हैं। मेरे बच्चे, इस जन्म में तुम 3 प्रकार के कर्म पूरे कर रहे हो। एक आत्मा के भीतर जमा दर्द का कर्म। तुम्हारी आत्मा में कई जन्मों का दबा हुआ दर्द था। एक जन्म में तुमने खुद को रोका, दूसरे में तुमने अपनी आवाज दबा दी, तीसरे में तुमने अपना सत्य छुपाया, चौथे में तुमने अपने दिल को बंद कर लिया। इन सब का बोझ आत्मा पर जम गया था। इस जन्म में वह बोझ टूट रहा है, इसलिए तुम रोए, टूटे, अकेले रहे, ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो सके। जो दर्द तुमने महसूस किया वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया था, वह तुम्हें खाली करने आया था, क्योंकि खाली बर्तन में ही नया भरा जा सकता है। 2 अधूरे संबंधों का कर्म। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आए कि तुम पिछले जन्म का अधूरा अध्याय पूरा कर सको। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हें समझा नहीं, किसी ने तुम्हें बीच रास्ते में अकेला कर दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये आत्माओं के बीच पुराने अधूरे बंधन थे। वही संबंध इस जन्म में दोबारा आए ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। और अब मैं बताती हूं, तुमने वह कर्म पूरा कर लिया है। जो बंधन तुम्हें परेशान करते थे, जो आत्मिक कनेक्शन तुम्हें दुख देते थे, अब वे सारे कार्मिक कॉर्ड्स कट चुके हैं। अब तुम्हारा भविष्य नए और सकारात्मक संबंधों से भरा होगा। 3 सेवा और करुणा का कर्म। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताती हूं। तुम्हारी आत्मा में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म भी है। तुम्हारे अंदर जो दया है, जो मासूमियत है, जो लोगों का दर्द देखकर तुमको तकलीफ होती है, यह सब पिछले जन्मों की सेवा का फल है। तुमने किसी व्यक्ति का जीवन बचाया था। तुमने उस समय मदद की थी जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था। बिना बदले की इच्छा के तुमने किसी टूटे हुए इंसान को सहारा दिया था, और यही पुण्य कर्म इस जन्म में तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हैं। यही कारण है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आखिरी समय में तुम्हारे लिए चमत्कार होता है। किसी न किसी रूप में मदद आ जाती है। तुम कभी भी पूरी तरह टूट नहीं पाते, क्योंकि मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देती। अब मैं तुम्हें आने वाले बदलावों का सत्य बताती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है अभी तक का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण लगभग पूरा हो चुका है। अब तुम्हें दुख नहीं, फल मिलेगा। अब तुम्हें अकेलापन नहीं, सही साथी मिलेगा। अब तुम्हें संघर्ष नहीं, रास्ते खुलेंगे। अब तुम्हें रोना नहीं, संतोष और स्थिरता मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भारी ऊर्जा थी वह कट चुकी है। तुम्हारे ऊपर जो कर्मिक बोझ था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन उतरेंगे। 1, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जो बेचैनी, जो घुटन, जो मानसिक तनाव सालों से तुम्हारे भीतर था, अब वह खत्म होने वाला है। तुम पहली बार अपने मन में सुकून महसूस करोगे। वह पुराना दर्द जो अचानक याद होकर तुम्हें रुला देता था, अब वह तुम्हारी आत्मा से निकल चुका है। तो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, जैसे जिंदगी का पहिया बस घूम ही नहीं रहा था। लेकिन अब तुम जिस कर्मिक चरण में प्रवेश कर रहे हो वह तुम्हारी उन्नति, विकास और नई शुरुआतों का है। अब चीजें अचानक बेहतर होने लगेंगी।
जहां तुम पहले रुक जाते थे वहां अब रास्ता खुद खुलेगा। जो लोग तुम्हें नहीं समझते थे वे अब तुम्हारी कीमत पहचानेंगे। 3 तुम्हारे जीवन में सही लोग आएंगे। तुम्हें छोड़ने वाले चले गए क्योंकि उनका कर्म पूरा हो चुका था। पर अब वे आत्माएं आएंगी जिन्हें ईश्वर ने तुम्हारा साथी, सहयोगी और शुभचिंतक बनाकर भेजा है। अब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इस बार तुम अकेले नहीं चलोगे मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारे साथ सही आत्माएं चलेंगी। मेरे लाल, तुमने जो सहा, जो झेला, जो दर्द महसूस किया, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। मैं तुम्हें अब एक नई किस्मत देने वाली हूं और यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से है। मेरे बच्चे, भाग्य पत्थर पर खुदा हुआ नहीं होता। भाग्य कर्मों से लिखा जाता है और कर्म सोच, भावना और व्यवहार से बनते हैं। आज मैं तुम्हारे सामने वह सत्य रखती हूं जो तुम्हारी किस्मत का रूप बदल देगा। मेरे बच्चे, सोच ऊर्जा है, ऊर्जा ही कर्म है और कर्म ही भाग्य है। तुम्हारा मन जब दर्द में डूब जाता है, जब डर में फंस जाता है, जब भविष्य को अंधेरा देखता है, तब तुम अनजाने में नकारात्मक कर्म रचते हो। लेकिन जब तुम्हारा मन प्रकाश को चुनता है, भरोसे को चुनता है, आशा को चुनता है, अच्छाई को चुनता है, तो तुम भविष्य के लिए शानदार कर्म रचते हो। मेरे लाल, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, बहुत कोमल है, बहुत दयालु है।